Hello class 8, this is English class. Okay, now I am going to narrate the English NCERT book chapter 1 1A The Knave Friends. Okay, चैप्टर बहुत अच्छा है और ये NCERT की बुक से है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी बुक से आने वाला है. ओके, द न्यू फ्रेंड्स मतलब एक भोला वाला अनुभवहीन, ठीक है, अनजाना दोस्त. हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प. बोलता है स्टोरी में है कि ठीक है कि क्या आप कभी भी ऐसे जानवर या पक्षी आपके पास आया है या आप उधर से गुजरे हैं या आपका सामना हुआ है जिसको किसी मदद की ज़रूरत हो. ऐसा बर्ड्स या एनिमल जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? ऐसा पक्षी या जानवर आपको मिला है? वुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम. क्या आप उन्होंने उसका कुछ भी मदद कर सके? क्या आपने उसकी मदद की? द स्टोरी न्यू फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त is about a brother and sister Kesav and Shyama who are amused to discover two eggs just above the cornice in their house. ये जो न्यू फ्रेंड है ये ट्रांसलेट किया गया है मुंशी प्रेमचंद के स्टोरी नादान दोस्त का, ठीक है, जिसमें एक भाई और एक बहन है केशव और श्यामा, जो ये जानकर बहुत ही खुश है, ये खोजकर ये पाकर बहुत ही उत्सुक और खुश है कि इसके उस दो अंडे कहाँ पे हैं, उसके कॉर्निस के ऊपर, 2 eggs जस्ट अबव द कॉर्निस, उसके छज्जे के ऊपर, इन देयर हाउस, उसके घर के छज्जे के ऊपर में अंडा है. वॉट दे डू देयर आफ्टर इज़ गिवन बिलो. उसके बाद क्या किया वो लोग, क्या हुआ, ये हम लोगों को पढ़ना है. ओके, ए बर्ड हैड लेड एग जस्ट अबव द कॉर्निश इन केशव्स हाउस. एक पक्षी जो है वो किया हुआ है, अंडा दी हुई है कहाँ पे, तो केशव के घर के छज्जे के ऊपर एक पक्षी ने अंडा दिया हुआ है. बोथ केशव एंड हर हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंशनली एज दे फ्ली बैक एंड फोर्थ. ठीक है, केशव और उसकी बहन दोनों बहुत ही उत्सुकता से हमेशा लगातार क्या करते हैं, बर्ड्स को देखते रहता है जब वो वापस घोंसले में आती है और फिर घोंसले से जाती है, मतलब वो लगातार उसको फॉलो करते रहता है, देखते रहता है. फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, हर सुबह ये पहला काम वो लोग करता है. जैसे जागा, आँख खुला बच्चा है ना, फटक से आया कि देखें अंडा है कि नहीं है. ठीक है, द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक. ठीक है, किसी तरह से मुश्किल से जागा हुआ दोनों, ठीक है, आँख को मलते मलते खिड़की के पास आके, कॉर्निस के पास आके खड़ा हो जाता है वो दोनों, और क्या करता है, यही काम पहला करता है कि अंडे को देखना है. द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वॉज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज़ ऑफ मिल्क एंड जलेबी. ठीक है, ये दृश्य देखने का उन लोगों को इतना खुशी मिलता है, इस दृश्य को देख के, इस अंडे को देख के, कि वो लोग जो जलेबीज़ और दूध का जो खुशी है, जलेबी और दूध का नाश्ता का जो खुशी है उसको भूल जाता है, मतलब वो भी उसके सामने फीका है. ठीक है, न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स, बहुत सारे सवाल उस लोगों के दिमागों में चलने लगता है. हाउ बिग वेयर द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे, ये पहला सवाल. हाउ बिग वेयर द एग्स, व्हाट कलर वेयर दे, किस रंग के होंगे अंडे, किस रंग के होंगे. हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, उससे चूजे कैसे बाहर आएंगे. वॉट इज़ द नेस्ट लाइक, नेस्ट किस जैसा दिखता होगा, कैसा होगा. बट देयर वॉज नो बडी अराउंड आंसर देयर क्वेश्चंस, लेकिन उनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके सवालों का उत्तर दे सके. ओके, माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स. ठीक है, मम्मी को घर के काम से फुर्सत नहीं है, समय नहीं मिलता है, और पापा को किताबों से, मतलब उनका किताब सेलिंग का बिजनेस है. ठीक है, द टू चिल्ड्रेंस हैड टू कम्फर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर. ये दोनों बच्चे आपस में ही खुश होते हैं. कैसे, तो एक दूसरे से सवाल करते हैं और एक दूसरे ही जवाब देते हैं. एक दूसरे से सवाल करना और एक दूसरे से ही जवाब लेना है. श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स. तो श्यामा पहला सवाल पूछती है, अच्छा बताओ भैया, क्या अंडे से जैसे ही चूजे बाहर आएंगे क्या वो तुरंत उड़ने लगेंगे. क्यूरियोसिटी देखो, बच्चे का जानने का इच्छा देखो. ठीक है, ये पहला सवाल पूछती है कि अंडे से जैसे वो बाहर आएगा क्या करेगा, उड़ने लगेगा भैया.
नो सिली केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर, ठीक है, बोलता नहीं मूर्ख, और ऐसे अपने आप को दिखाता करी हम तो बहुत ही जानकार हैं। होता ही है जब छोटी सिस्टर कुछ पूछे और बड़ा भाई जवाब देता है तो एक अलग ही एटीट्यूड से देता है, ठीक है। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा थोड़े हैं, ठीक है। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, सबसे पहले पंख निकलेगा, ठीक है, ग्रो होगा विंग्स। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, अच्छा बताओ तुम ही कि कैसे ये बिना पंख आखिर ये कैसे उड़ेगा, सोचो तो, ठीक है। श्यामा व्हाट वुड द पुअर बर्ड्स फीड हर लिटिल वंस, ठीक है, बोलता है अच्छा बताओ उसकी मम्मी वो जो पक्षी है उस बच्चों को क्या खिलाती होगी, ठीक है। दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल समस्या था, एक अलग ही क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें केशव को भी जवाब देने में मुश्किल होने लगा, ट्रिकी था उसके लिए भी। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, कुछ दिन बीता और बच्चों का जो क्यूरियोसिटी था, उत्सुकता था, जो जानने की इच्छा थी, वो और बढ़ते चला गया तेज़ी से। दे वेर ईगर टू सी द एग्स, उन्हें अंडे देखने का बहुत जल्दी था, वो अंडे को देखना चाहते थे, ठीक है। दे वेर सर्टेन दे हैड हैचेस बाय देन, ठीक है, उन्हें पता था अब तक कि अंडे से बच्चे निकल गए होंगे, हैचेस हो गए होंगे, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ वॉट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट हैवली ऑन देयर माइंड्स, ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल था कि चूज़े खाते क्या होंगे, और ये उनके दिमाग में एक बहुत ही भारी भरकम सा सवाल घुस चुका था, ओके। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, ठीक है, क्या वो पक्षी जो उसकी माँ है इतना अनाज ढूंढ पाती होगी, खोज पाती होगी कि अपने चूज़ों को खिला सके। द चिक्स वी आर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, तो उनका मानना था कि वो जो चूज़े हैं वो भूख से अवश्य ही मर जाएंगे, ठीक है, मर जाएगा। दिस थॉट लेट द सिबलिंग्स वेरी एंकियस, ठीक है, ये जो सोच था, ये जो विचार था, ये जो उसके ध्यान में आ रहा था, इससे बच्चे बड़ा ही बेचैन होने लगे। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन ऑन द कॉर्निश फॉर देयर बर्ड टू पेक, ठीक है, वो लोग निश्चय किया, फैसला लिया कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ अनाज जो है कॉर्निश के ऊपर फेंक देंगे ताकि बर्ड्स उसको आसानी से क्या कर सके, चुन सके, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल जाए। बहुत दिल से तो बहुत अच्छा बच्चा। श्यामा सेड हैप्पीली ओह देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड विल सी, ठीक है, तो श्यामा बहुत खुशी से बोलती है अच्छा तो इससे क्या होगा कि बर्ड्स को इधर उधर उड़ना नहीं पड़ेगा खाने की खोज में, क्योंकि खाना तो उसी के घर के पास फेंक देंगे हम लोग, ठीक है। ओह नो सेड केशव वाई वुड सी, ठीक है, बोलता हाँ नहीं क्यों उड़ेगी, उसे उड़ना भी नहीं चाहिए। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, तो फिर उसका सवाल है क्या चूजे को गर्मी मिलता होगा, वहाँ पे गर्म हो रहा होगा। ए न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, अब श्यामा के दिमाग में एक नया चिंता आ गया, एक नया फिक्र आ गया। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन यस ही सेड, तब तक केशव के दिमाग में ये सवाल आया नहीं था, ये चिंता नहीं घुसा हुआ था जब तक वो बोली नहीं थी। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थ्रस्ट ऑफ देयर, फिर वो बोलता है कि शायद वो लोग तो प्यासे भी मर जाएंगे वहाँ पे। देयर इज़ नो शेड अबव देम इवन, और उनके ऊपर तो कोई छाँव भी नहीं है, तो धूप से भी मर सकता है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मेक शिफ्ट रोप वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, तो वो लोग क्या सोचा, डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक तंबू के जैसा लगा देते हैं, ठीक है, नेस्ट के ऊपर एक तंबू के जैसा लगा देते हैं, रूफ के जैसा, ताकि धूप और पानी हवा से वो लोग बचे। द प्रपोजल फॉर ए बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड, और उसके साथ साथ और प्रपोजल किस चीज़ का पास हुआ, किस चीज़ पे सहमति बन गया, तो एक कटोरा वहाँ पे पानी रख दिया जाएगा, कुछ अनाज के दाने चावल के रख दिए जाएंगे, ये भी अप्रूव्ड हो गया वो लोग अपने में, ठीक है, कि चलो जब हम लोग छाँव करेंगे तो ये सब और साथ में रख देंगे। बोथ चिल्ड्रन बिगेन टू वर्क इन अर्नेस्ट, ठीक है, वो बच्चे दोनों दिन तेजी से फटाफट काम में लग गए। श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, केशव सेक्रेटली इम्पटेड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, ठीक है, श्यामा जो है वो तेज़ी से जाती है, ठीक है, क्वाइटली ब्राउड सम, चुपके जाके कुछ चावल के अनाज के दाने ले आती है जो क्ले पॉट में पड़ा हुआ था। केशव क्या करता है, अपना तेल का जो कटोरी था, स्टोन बाउल था, उसको इम्पटी करता है, खाली करता है, और फिर उसको धो धा के साफ़ सुथरा करके उसमें पानी भर देता है, डाल देता है, ठीक है। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ्स फ्रॉम द शेल्टर एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, अब आता है नया सवाल कि कपड़ा कहाँ से खोजा जाए शेल्टर के लिए, ठीक है, एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और रूफ को, छज्जे को, छत को कैसे बिना सपोर्ट का वहाँ पे लगाया जाए। केशव फजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व, ठीक है, कुछ देर तक तो वो अपने माता को नोचते रहा आखिर इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए, क्या निकाला जाए, फाइनली उसके पास एक समस्या का समाधान मिल गया।
गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट मेक्स योर माँ डजेंट सी यू। तो वो बोलता है श्यामा को कि जाओ जाके गार्बेज का बास्केट ले आओ, टोकरी उठा के ले आओ गार्बेज वाला, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मम्मी देखे नहीं वरना पीटेगी। बट इट्स गॉट ए होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट, ठीक है। बोला बट इट्स गॉट ए हॉल इन द मिडिल, लेकिन बीच में क्या है, एक छेदा है, ठीक है, एक छेद है, क्या इससे सूरज का रोशनी इंटर नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशंस। तो थोड़ा इरिटेट होते बोलता है जाओ ना पहले लेके आओ ना, फिर देखेंगे ना क्या होगा नहीं होगा, जाओ पहले लेके आओ, खुद दादी मत बनो। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, बोला तुम लेके तो आओ, हम उस होल का ठिकाना लगा लेंगे, उसका कुछ कर लेंगे। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ती भी गई और बास्केट के साथ रिटर्न हो गई, टोकरी के साथ आ गई। केशव स्टफ द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांचेस ऑफ ए नियर बाई ट्री, ठीक है। केशव क्या करता है, उसको ट्रीट कर दिया, ठीक कर दिया। कैसे ठीक कर दिया, कुछ उसमें पेपर दे दिया उस बास्केट के ऊपर और फिर उसको ब्रांचेस के सहारे ट्रीज पे रख दिया। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल ऑन द नेस्ट, देखो अब इसका शेडो जो है, परछाई जो है वो नेस्ट के ऊपर में कैसे पड़ गया है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब सूर्य की रोशनी, सूरज की धूप में वो लोग जलेगा नहीं, ठीक है। इतना फिक्रमंद था श्यामा और केशव, दोनों दिखा रहा है बेचारा कि बहुत हम लोग हेल्प करना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी भी है और एक तरह से बोलो कि दया भी है, काइंडनेस, ठीक है, उस दोनों बच्चे में। करना तो चाह रहा है बहुत अच्छा, बट आगे देखते हैं कि अच्छा होता है या बुरा हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी था, उसका भी आंसर हम लोग करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, बर्ड्स जो है वो अंडे को कहाँ पे ले कर दिए, तो कॉर्निस पे। व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबीज, क्या ऐसा चीज़ था जिसमें केशव और उसकी बहन जलेबी और दूध के जॉयज को भूल जाती है, ऐसा क्या होता है। विच थॉट लेट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस, ऐसा कौन सा बात था जिससे दोनों बच्चे बहुत ही मतलब एंशियस हो गए थे, सोचो एक तरह से चिंतित हो गया था, ठीक है। ऐसा क्या समस्या था कि दोनों का दोनों बेचारा सोच में पड़ गया था। ओके, क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे और आंसर सबमिट कर देंगे। थैंक यू।